नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा, फौजी जवानों से की मुलाकात, कहा एटमी हथियार गैर जिम्मेदार हाथों में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को इकदाम उठाने पर दिया जोर, पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को ले अपनी निगरानी। फौजी सरबराह ने भी बारामूला के अगली इलाकों का किया दौरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों के रोल को सराहा, फौज किसी भी चैलेंज के लिए तैयार। जनूबी कस्बा त्राल के नादर इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प, गोलियों के तबादले में 3 मकामी मिलिटेंट जाम बहक, मिलिटेंटों से हथियार भी हुआ बरामद। महबूबा मुफ्ती का हालिया गोलाबारी के मुतासरीन के मुआवजे को बढ़ाने का मुतालबा, मुतासरा कुंबे की एक फर्द को दी जानी चाहिए सरकारी नौकरी, कहा सरहदों पर मुस्तकिल जंगबंदी होने की जरूरत। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर की आवाम को मुश्किलात का हुआ सामना, एक मनसूबाबंद साजिश के तहत आवाम को इक्तिसादी और माशी बदहाली में कर दिया गया मुब्तला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। और अब पेश खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने श्रीनगर पहुंचते ही बीबी कैंट आर्मी कैंप में जाकर फौजी जवानों से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से फौजी जवानों से खिताब करते हुए कहा कि जिस बहादुरी और दिलेरी से भारतीय अफवाज ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, वो काबिल तारीफ है और पूरे भारत को फौजी जवानों पर फख्र हो रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकती। उन्होंने कहा है कि ये भी सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार महफूज है, और इस हवाले से बैनुल-अक़वामी मुदाखलत की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी वज़ीर दिफा के हमरा थे। को याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है, और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है, और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है
कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। इधर फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज शुमारी कश्मीर के जिला बारामूला में अगले चौकियों का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों के रोल को भी सराहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गलबा हासिल करने के लिए फौजी जवानों की सराहना की है। फौजी सरबराह ने जवानों से फैसलाकुन कुव्वत के साथ किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा है। फौजी जवानों से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर उनकी बहादुरी, जोश और चौकस इकदाम को भी सराहा है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का निशाना बनने वाले शहरियों को मदद फराहम करने पर भी डगर डिवीजन के किरदार को भी सराहा है। उन्होंने फौजी जवानों को किसी भी चैलेंज का फैसलाकुन कुव्वत से जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत पर भी जोर दिया है। सिंतास माहदे पर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि यह माहदा इल्तिवा में है और उस वक्त तक तातुल में रहेगा जब तक कि पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को बंद किया जाए। Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. So I want to spell out our positions very clearly so that what is in your minds and what many of you have raised with me on various occasions. The government's position is very, very clear. नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।
सिविल एविएशन के वजीर राम मोहन नायडू ने श्रीनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात की और उन्हें कश्मीर में सियाहत को दोबारा फरोग देने की यकीन दहानी कराई है। वजीर ने कहा है कि हालात मामूल पर आने के बाद अब तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर फाल है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी कुर्बानियों को भी सराहा है। बाद में उन्होंने जम्मू का भी दौरा किया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर होने के नाते हमारे यहाँ पे जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसको रिव्यू करने के लिए पहले बात आए हैं, और दूसरी चीज़ जो हादसा पहलगाम में हुआ आतंकवाद का, तो उसके संदर्भ में जो भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब जो दिया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने सक्सेस हासिल किया, उसके लिए हमारे सारे आर्म्ड फोर्सेस को धन्यवाद देना चाहते हैं और सैल्यूट भी करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ उनके जो कैंप्स थे उनके ऊपर पूरी तरह से अटैक किया, और पूरे जिस तरह से उन्होंने एक धर्म भी निभाया कि हम सिविलियंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो उस तरह से एक अच्छा काम हमारे आर्मी ने किया है। काफ़ी फुल जा रहे हैं आजकल फ्लाइट्स, जो आने के हैं यहाँ से जाने के हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि वापस नॉर्मलसी आने के लिए हम एक मेट्रिक देख सकते हैं कि सिविल एविएशन कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए एक खुशी की बात है, वो आप सबसे भी शेयर कर रहे हैं। तो हमने एक और बात भी थी कि आए, एयरपोर्ट देखा, एयरपोर्ट पे ऑपरेशन सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है और पूरी साज के साथ वहाँ पे लोग भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो हमें लगा एक कदम आगे जाके शहर भी देखें, तो इसीलिए अभी मार्को पोलो यहाँ पे आए हम, और ये कैफ़े पोलो में थोड़ी देर बैठे और यहाँ के लोकल्स जो हैं उनसे भी बात करने की एक कोशिश की, और सिविल एविएशन जितना भी उसके लिए कर सकता है उसके लिए पूरी तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर के इकॉनमी के लिए। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अहम सयाहती स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की सदारत की है, ताकि ख़त्े में सयाहत को मुतासर करने वाली हालिया ख़राब सूरत हाल के नतीजे में कश्मीर में सयाहत के शोबे को आगे बढ़ाने के रास्ते पर तबादुल ख्याल किया जा सके। मीटिंग में वज़ीर आला के मशीर नासिर असलमानी, चीफ मिनिस्टर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म यशा मुदगल और डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राज याकूब भी मौजूद थे। स्टेक होल्डर्स ने कहा कि बगैर किसी जल्दबाजी के मंसूबे को सोच समझ कर तश्कील दिया जाए, ताकि इस सनत से वाबस्ता लोगों को फ़ायदा मिल सके। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इस साल की अमरनाथ यात्रा के इख्तिताम के बाद ही महकमे सयाहत के साथ मुश्तरका तौर पर एक मजबूत सयाहत की बहाली की हिकमत अमली तैयार की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस पैकेज को होटलों, हाउसबोट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और दीगर हैंडीक्राफ्ट्स में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिल सके। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं, जिसके लिए अवाम को तैयार रहना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आने वाले पंचायती इंतखाबात में तालीम याफ्ता और काबिल उम्मीदवारों को कामयाब बनाए, जबकि कामयाब खवातीन उम्मीदवार खवातीन के मसाइल को ही दूर करा सकते हैं। पंचायत इलेक्शन टाउन एरिया कमेटी इलेक्शन खुदा सिंद पास ईमानदार मेहनत वाल तुल यम तन तुंद खतर काम करे रोज कर जनानन 33% तमन खतर सीट रिजर्व खुदा सिंद पास परमिट लिखित जनान तुलूक यम जनान मुश्किलात तकन कम करित हर तरफ छू मुश्किलात ही मुश्किलात शराब चन वल जिना करन वल बेईमान दवा कनन वल यम सन बच खेवान तम तसी तम सा चुक खुदा याद रोजा या जहन्नम तो जन्नत याद रोजा। अल्लाह ताला छू हर का चीज जाना तो क्या करक पत क्या करक तो पवा क्या करक सोच ओके और जब बिजली कर बाद पाती बुझे जानान यानी अंदर मन हालत ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से फिर भी मगर है बाकी नामो निशान हमारा।
कोई भी इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, मुसलमानों को मार सकते हैं, और इस्लाम को और कुरान करीम को और अल्लाह को ख़त्म नहीं कर सकते। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। आपका दोबारा खैर मकदम है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज मेंढर के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने हालिया गोलाबारी से मुतासरा इलाकों में जाकर मुतासरीन से मुलाकात की है। दौरे के दौरान उन्होंने हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से जाम बहक अफराद के घर जाकर लवाकिन से इजहार ताज़ियत भी किया, जिनमें एक सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून भी शामिल है और उनके घर जाकर लवाकिन से उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने हालिया गोलाबारी के मुतासरीन के मुआवजे को बढ़ाने का मुतालबा किया और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुतासरा कुंबे के एक फ़र्द को सरकारी नौकरी देनी चाहिए और कहा है कि सरहदों पर मुस्तकिल जंगबंदी की ज़रूरत है। हाँ, इसकी ताज़ियत के लिए है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है, तो ये जंगी माहौल खत्म होना चाहिए, इसके बाद कभी जंग नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर्स पे सीज फायर होना चाहिए, पूरी तरह रहना चाहिए। और ये जो फैमिली है, जहाँ जहाँ भी शहादतें हुई हैं वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए,
और मुआवजा 10 लाख कुछ नहीं होता है। एक शहादत के लिए 10 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं होता, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और आगे के लिए जो इन इलाकों में जो है, जो ऑलरेडी बंकर बने हुए हैं, वो इनके काम नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए, ये लोग कहाँ जाएं? तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि इन घरों को बसाने की जरूरत है। जहां मकान डैमेज हो गए हैं वहां कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए, और कंपनसेशन जो है इनका वो बढ़ना चाहिए, और कम से कम एक घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए जहां शहादत हुई है। अब मैं उसमें क्या कहूँ मैं, पहले तो जंग होनी नहीं चाहिए। अब जंग से तो कोई फायदा नहीं है, इतने सारे लोग हमारे शहीद हो गए, इतने हमारी मकानों की बर्बादी होगी, प्रॉपर्टी, बेचारा लोग जिंदगी भर पैसा जमा करके मकान बनाते हैं, वो बर्बाद हो गए, खून बहाया हमारा। क्योंकि हम वो जो बैठे होते हैं वहां पर स्टूडियोज में, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है, उनको मालूम होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनमें क्या कह सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।